करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे वो तेरा राम जी। नैया कर दे तू प्रभु के हवाले, लहर लहर हरे आप संभाले, हरे आप ही उतारे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे वो तेरा राम जी। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के, बाजी जीत ले ओ चाहे तू हार, उदासी मन काहे को करे वो तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे वो तेरा राम जी। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे ओ तेरा राम जी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे, उदासी मन और इस संसार सागर में शिष्यगत जीवों के लिए, साधकों और शिष्यों के लिए उसका गुरु ही शिव होता है। जीवन में वह अमृत प्राप्त हो, जीवन में अपने आप में वह संपूर्णता प्राप्त हो, जिसे पीकर शिष्य खा जाए, साधक रहा जाए और अपने आप में मानव जीवन की सार्थकता वैसे ही सिद्ध कर दे, राम की तरह, बुद्ध की तरह, कृष्ण की तरह, राधा और मीरा की तरह। ऐसा हो, मैं फिर अपने हृदय के भाव से, ऐसी ऊर्जा से, ऐसी शक्ति से, ऐसी क्षमता से मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना मृत्युंजयी काल जयी दीक्षा आपके जीवन का एक अभाग्य कि आप उच्च कोटि की इस दीक्षा को प्राप्त करके आप अपने जीवन में मृत्यु से बच पाएंगे, मृत्यु की पीड़ा से बच पाएंगे, जीवन में दुख से मुक्त हो जाएंगे और संपूर्णता के साथ जीते जी मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसा ही जीते जी आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो, जीते जी उन्मुक्त भाव विवल होकर आनंदित शिव की भांति ही इस संसार सागर में आप विचार कर सको। मृत्युंजय काल जय दीक्षा के माध्यम से मैं आपका गुरु आप सबको आशीर्वाद देता हूँ। कल्याण कामना कर मृत्युंजय काल जय दीक्षा
मृत्यु से पार और परे होने की दीक्षा है। मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा समस्त दुखों से पार और परे हो जाने की दीक्षा है। मृत्युंजयी कालजयी दीक्षा काल पर भी विजय पा लेने की दीक्षा है और आप निर्भीक उल्लास उमंग पूर्ण जीवन जी सके, ऐसा ही मैं आपको इस दीक्षा से आशीर्वाद देता हूं। अल्लाह का शिव स्वरूप सदगुरु की बात उसने मानी नहीं। एक द्वंद्व में है सती, वो आपकी तरह ही है, द्वंद्व में थी सती, यद्यपि शिव की पत्नी है। अरे आपकी यही भगवान है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी राम जी सीता जी को खोज रहे थे। हे खग हे मृग, पशु पक्षी और वनस्पतियों से पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, सीते, अरे मेरी सीते को देखा है? सती को भ्रम हो जाता है, सती द्वंद्व में आ जाती है। अरे इन्हीं को आप ब्रह्म कहते हैं। आपके भी मन में आता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अच्छा, कैसे हो सकता है? ऐसे जीव समाप्त हो जाते हैं जो संदेह में होते हैं, तो चाहे शिव की पत्नी क्यों ना हो। बहुत ज्वलंत दृष्टांत है। शिव की पत्नी शिव के ही समक्ष समाप्त हो रही है। शिव जानता है, शिव चूंकि आनंद में है वो सब जानता है, शिव परमानंद में है वो सब जानता है, शिव अपने आप में अहर्निश गुरुत्व में लीन है वो सब जानता है। जो अहर्निश गुरुत्व में लीन होता है वो काल को अपने अधीन कर काल पर आरूढ़ होकर बैठा रहता है। इस संसार का हर एक जीव, ये पूरा संसार नाशवान है। जो भी गोचर है शिष्यगत सब समाप्त हो जाएगा। समय विशेष में काल विशेष में काल अपने आदोष में ले लेगा, पर जो हर पल कौन बचेगा? कौन बचा है जो हर पल अहर्निश लीन है? कौन? कहा? वो जो शिव हर पल लीन है, हर पल योग में है, हर पल अपने आप में है, हर पल स्व में है, हर पल आनंद में जो है, उसे काल भी कुछ कर नहीं सकता। वो काल पर आरूढ़ हो जाता है, वो समय पर आरूढ़ हो जाता है, वो समय के साथ गतिशील हो जाता है और मना करे, समझाए बहुत कि सती ये मेरा ब्रह्म है, ये मेरा इष्ट है, मैं इसकी उपासना हर पल मैं इसी की उपासना में हूं, हर पल मैं इसी की उपासना, ये मेरा ब्रह्म है। और सती को शिव के कहने के बाद भी, समझाने के बाद भी भ्रम होता है, संदेह होता है और वो अस्वीकार कर देती है और मानती नहीं है। परीक्षा लेने के लिए जाकर सीता का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती, अपना स्वरूप सीता का बना ली और खड़ी हो गई। जब ही खड़ी हुई तो राम ने कहा, अरे मां तू यहां? अभी जो पूछ रहा था, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मेरी सीते को तुमने देखा है? वो विलाप कर रहा था और वो जब उन्होंने मां कहा तो कांप गई सती, दुश्चिंतता में वापस आई है, गलती हो गई, अपराध में बोधग्रस्त होकर वापस आई। शिव ने पूछा, क्या हुआ, परीक्षा ले ली? तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैंने परीक्षा कहां ली, झूठ बोल दिया। उस परम से झूठ बोलना है, उस सत्य से झूठ बोलना है, उस शिव से झूठ बोलना है जिससे तुम स्वयं हो। जब भी तुम झूठ करते हो, छल करते हो, छद्म करते हो, तो परम से ही करते हो। जब भी यह जीव छल छद्म युक्त होता है तो किसी और से नहीं करता, परम से करता है और परम सब जानता है। क्योंकि परम तुम में समाहित है, इसलिए तुम भी जानते हो कि झूठ बोल रहे हो। परम से तुम हो, उसकी प्रेरणा उसकी चेतना तुम में है, इसलिए तुम्हें भी पता होता है और उसे भी पता होता है। किसी को पता ना हो लेकिन तुम्हें पता होता है कि तुम छल कर रहे हो,
तुम पता होता है तुम एक झूठ बोल रहे हो। कौन किसको ठगता है? स्वयं को। कौन किसको धोखा देता है? स्वयं को। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, स्वयं को धोखा देता है। कोई किसी के साथ छल नहीं करता, स्वयं के साथ करता है। जो भी जीव करता है स्वयं के लिए करता है। अच्छा करेगा तो स्वयं के लिए और बुरा करेगा तो स्वयं के लिए। झूठ जिएगा तो स्वयं के लिए और सत्य जिएगा तो स्वयं के लिए। और उन्होंने झूठ बोल दिया ना, नहीं प्रभु, ध्यानस्थ शिव, अपने आप में शिव, स्व आनंद में शिव, परमानंद में शिव, सब समझता है शिव। अपराध हुआ। एक शिव की बात न मानना सबसे बड़ा अपराध है। और इस संसार सागर में शिष्यगत जीवों के लिए, साधकों और शिष्यों के लिए उसका गुरु ही शिव होता है। और उस गुरु की बात सत्य के लिए, सत्य की ओर चलने के लिए, आनंद के लिए आनंद की ओर चलने के लिए, परमानंद के लिए परमानंद की ओर चलने के लिए, उसमें गोता मार जाने के लिए अगर उस शिव स्वरूप गुरु की बात इस संसार सागर में जीव स्वीकार नहीं करता और संदेह में होता है तो उसकी भी मृत्यु वैसे ही सुनिश्चित होती है। वह जीव काल के अधीन होकर समाप्त होता है, समाप्त हो ही जाता है, समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाएगा। जीवन में वह आनंद से च्युत है, च्युत ही रहेगा। और जीवन में सबसे बड़ा धिक्कार इस जीव के लिए कि मानव जीवन प्राप्त किया, आनंद का एकमात्र अधिकारी, और बिना आनंद प्राप्त किए समाप्त हो रहा है। वो पर आ गया है कि अब मरेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी संसार में तुम चाहे जहां झूठ कर लेना, छल कर लेना, तुम्हारी आदत है फरेब कर लेना, चोरी कर लेते हो, बेईमानी कर लेते हो, तुम संसार में कर लेते हो, कम से कम एक स्थान ऐसा रखना जिससे संभावना बनी रहे कि शायद अभी भी समय है कि तुम आ जाओ, जिससे हो उसकी गोद में बैठ जाओ। एक जगह ऐसा रखना अपने गुरु के पास जिससे कभी भी किसी भी प्रकार से पर्दे न रखना, छल मत करना, झूठ मत करना, फरेब मत करना, किसी भी प्रकार से अहम में ना आना, किसी भी प्रकार से कर्ता में ना आना। सदगुरु कर्ता होता है, सदगुरु कर्ता होता है। हाथ जोड़ करके अपने आप को समर्पित करना है तो तुम्हें शक्ति का बोध होगा, शिव का बोध होगा, और तुम काल के पार और परे वो जो शिव आनंद है, वो जो सत्य है, वो जो परम है, तुम उसकी गोदी में आ जाओगे। तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके शिशु हो, तुम एक मात्र भिखारी हो। उसकी संपत्ति, और उसकी संपत्ति आनंद, उसकी संपत्ति परमानंद राम ने प्राप्त करी, कृष्ण ने प्राप्त करी, बुद्ध ने प्राप्त करी। समय विशेष में तुम्हारे जैसे ही राम थे, हाथ पांव नाक मुंह तुम्हारे जैसे ही कृष्ण थे। तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं था। वो भी अपनी मां के गर्भ से जन्म लिए थे, तुम भी अपनी मां के गर्भ से जन्म लिए हो। सब कुछ जैसे उनका था, सब कुछ तुम्हारा भी वैसा ही है। कोई अंतर नहीं तुम में और राम में, कोई अंतर नहीं तुम में और कृष्ण में, तुम में कोई अंतर नहीं तुम में और कास्ट में, कोई अंतर नहीं तुम में और मोहम्मद में। और तुमने बहुत बड़ा एक अंतराल खड़ा कर लिया, हिंसा का, छल का, छद्म का, व्यभिचार का, विकृतियों का। विषय से भर गए तुम। तुम्हारे विकार विष है, तुम्हारे विकार विष है, तुम्हारी तृष्णा विष है। विषय से भर गया ये जीव, विषय से भर गया ये जीव। तृष्णा विष है, काम वासना विष है, लोभ विष है, लालच विष है, संदेह विष है, द्वंद्व विष है। अपने आप में पूरा जीवन विस्मय हो गया प्रभु। हे अमृत दाता, हे परम दाता,
हे परमानंद, हे भगवान सदाशिव, हे शिव स्वरूप सदगुरु, मेरे बीज को तू पी ले, मेरे बीज को तू आत्मसात कर ले, मेरे बीज को तू अपने कंठ में धारण कर ले और मुझे अमृत दे दे, मेरे नाभि का अमृत जागृत कर दे, मेरे नाभि में अमृत छलका दे, मेरे नाभि से शक्ति उठा दे, मेरे नाभि से शक्ति उठाकर मेरी भक्ति इतनी बढ़ा दे कि सहस्त्रार में जो शिव है, जो आनंद है, परमानंद है, वो शक्ति का आश्वास कर ले। ऐसा हो, ऐसे तुम्हारे भाव बने कि नाभि की शक्ति उठे, तुम्हें ही वो प्रतिष्ठित है पूर्णता के साथ। विकृतियां छोड़ो, भाव में आओ, परम भाव में आओ, अहम भाव में आए, अहम भाव में आकर उसे धन्यवाद दो। तन दिया, मन दिया, प्राण दिया, आत्मा दिया, माता पिता बंधु सखा दिया, धन दौलत सब कुछ तो दिया, ये संसार सागर में सब कुछ प्राप्त किया। एक तेरी कमी है जिससे मैं दुखी हूं, एक तेरी कमी है जिससे मैं चिंतित हूं, एक तेरी कमी है जिससे मैं परेशान हूं। मैं अपने आप में हूं नहीं, मुझे अपने आप में, अब मुझे अपने आप में समाहित करो गुरुदेव, मुझे अपने आप में, अपने स्व में, अपने शिव में, अपने आनंद में संपूर्णता से गोता लगाओ गुरुदेव। इसी भावना के साथ जब जीव हाथ जोड़कर शिवरात्रि के इस दिव्यतम पावनतम संध्या बेला पर दीक्षा की कामना करता है और गुरु ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा, अमृत घट स्थापन दीक्षा देता है, ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा जिससे जीवन में अमरता प्राप्त हो, जीवन में वह अमृत प्राप्त हो, जीवन में अपने आप में वह संपूर्णता प्राप्त हो, जिसे पीकर शिष्य खा जाए, साधक रहा जाए और अपने आप में मानव जीवन की सार्थकता वैसे ही सिद्ध कर दे, राम की तरह, बुद्ध की तरह, कृष्ण की तरह, राधा और मीरा की तरह। ऐसा हो, मैं फिर अपने हृदय के भाव से, ऐसी ऊर्जा से, ऐसी शक्ति से, ऐसी क्षमता से मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। तुमने जन्म प्राप्त किया है तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे, और मैं तुम्हें जन्म के दुख से मुक्त करना चाहता हूं, और मैं तुम्हें मृत्यु के महादुख से भी मुक्त करना चाहता हूं। मृत्यु होगी, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, इस संसार में जो भी है एक न एक दिन समाप्त होगा। प्रत्येक जातक की मृत्यु सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, होगी ही। तो जो पीड़ा है वो पीड़ा ना हो, जातक से मृत्यु सुनिश्चित है। मृत्यु और मां मृतम, मृत्यु है तो ऋषि ने यह भी बताया कि अमृत्यु भी है, पर हम मृत्युशील प्राणी हैं, हम मृत्यु ही सत्य मानते हैं। मैंने निखिल सत्य दर्शन पत्रिका में निकाला है, बड़ी माया है मृत्यु, अरे होने वाली है, सांसारिक सत्य है मृत्यु। अरे अरे मृत्यु जो कभी हुई नहीं किसी की, यह एक जीव और एक शिव का, एक जीव की चेतना है। मृत्यु सुनिश्चित है, हो ही जाएगी, होगी ही, लेकिन एक शिव की चेतना है, कभी हुई नहीं, कभी हुई ही नहीं मृत्यु। जीव मर जाएगा, शिव कभी नहीं मरा, और जीव शिव से है, स्वीकार कर ले। अगर कोई ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा हो कि जीव जो मृत्यु सुनिश्चित है वो अमृत्यु पथ पर निकल जाए। मृत्यु और मां दीक्षा एक ऐसी दीक्षा है, मृत्यु और मां मृतम गमय दीक्षा एक ऐसी दीक्षा है, मृत्युंजयी दीक्षा एक ऐसी दीक्षा है, मृत्युंजयी कालजयी एक ऐसी दीक्षा है जिसके माध्यम से यह जीव जो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर यह उच्च कोटि की अद्वितीय श्रेष्ठ दीक्षा शिवरात्रि के इस दिव्यतम पावनतम बेला पर शिव स्वरूप सदगुरु के माध्यम से प्राप्त करे और अपने जीवन में वह साधना आत्मसात करे। महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम का अनुबंधन है। अभी आपने प्रवचन सुना, शिव शक्ति महोत्सव मृत्युंजयी कालजयी साधना दीक्षा का जो सार है, जीवन का जो सार है, जिससे हमारा जीवन अपने आप समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो, आनंद से युक्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति इससे भयभीत भी रहता है। मृत्यु के इस भय से
मुक्त होने के लिए हम भगवान सदाशिव की उपासना करते हैं। मृत्युंजयी स्वरूप भगवान सदाशिव का। मृत्यु है तो अमृत्यु भी है, हमें ये चिंतन करना चाहिए। मृत्यु सुनिश्चित है तो हमारे जीवन में अमृत तत्व भी सुनिश्चित है। क्या हम उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं? अगर हाँ, मृत्युंजय कालदेय साधना के माध्यम से हम मृत्यु से पार परे हो सकते हैं। काल मतलब होता है समय, काल मतलब होता है काल। समय विशेष में आप दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त होते हैं। समय विशेष में आप अत्यंत पीड़ाओं से भी गुजरते हैं। काल के इन पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए, काल पर जय करने के लिए मृत्युंजयी कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा है। आप इस दीक्षा को प्राप्त करें जिससे मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सके, काल पर आप जय कर सके। जब आपके जीवन में दुख के क्षण आए और इससे आप मुक्त होना चाहें तो मृत्युंजय कालदेय साधना आप अपने जीवन में एक बार अवश्य करें। जीवन के 4 सांसारिक आर्य सत्य है: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म होता है, फिर वो वृद्धावस्था को भी प्राप्त करता है, फिर वो रोगग्रस्त भी होता है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः सांसारिक जीव जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ही गुजर जाता है और वह जीवन के उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए उसका जन्म हुआ होता है। क्या इन्हीं 4 आर्य सत्यों को से गुजरते हुए आप अपने आप को समाप्त कर देंगे, या आपने जन्म लिया है तो जन्म से मुक्त भी होना चाहेंगे? अगर आप रोगग्रस्त हैं तो रोग से मुक्त होना चाहेंगे और अंततः मृत्यु आपकी सुनिश्चित है और इस मृत्यु से भी पार होना चाहेंगे, मुक्त होना चाहेंगे। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, पीड़ितम कर्म बंधन, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, एकमात्र मृत्युंजय महादेव की शरण लेने से ही आप इन समस्त प्रकार के सांसारिक 4 आर्य सत्यों से मुक्त तो जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मृत्युंजयी कालदेय साधना दीक्षा अत्यंत गूढ़ और गोपनीय है। एकमात्र ऐसी दीक्षा है जो जीते जी साधक को, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है, यानी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद भी। अगर हम मृत्युंजयी कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त करके इस साधना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मृत्यु के पूर्व का जीवन और मृत्यु के बाद का जीवन, दोनों जीवन संवर जाता है और दोनों जीवन में हम उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं, उस सुखानंद को प्राप्त करते हैं, उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ होता है। आओ चले जीवन के इस गुरुतम रहस्य की ओर। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त होने के लिए, जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से पार और परे हो जाने के लिए मृत्युंजयी कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा आपके जीवन के लिए सौभाग्य है। आप घर बैठे इस साधना सिद्धि दीक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजयी कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा आप प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क करें। आप इन नंबरों पे कॉल करें और कॉल करके मृत्युंजयी कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा का मंत्र सिद्ध चैतन्य साधना सामग्री प्राप्त करें। मृत्युंजयी कालदेय साधना सिद्धि दीक्षा आपको मैं शक्तिपात के रूप में प्रदान करूंगा और फिर आप इस साधना को करेंगे तो निश्चित ही जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो सकेंगे, जीवन के समस्त तनावों से मुक्त हो सकेंगे और जीवन में वो हम प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आपका जीवन आपको मिला है, वह आनंदित जीवन आप प्राप्त कर सकें। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से आप मुक्त हो सकें, अपने जन्म
को संवार सके और मृत्यु के बाद भी आप अपने जीवन में आनंद बना सके, उस परम प्रभु में आप लीन हो सके। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। जय श्री नारायण। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लीप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिव्यऋषि फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें, श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।